नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 3 के पहले 5 गुणज कौन कौन सा होगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो संख्या बीच में आती है वही संख्या उस श्रृंखला का औसत होती है। तो 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पर ये है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर ये है, यानी कि औसत जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों की संख्याएं जो है वो 4:5:6 के अनुपात में है, तो बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 25/5 यानी 5×25। 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 20, 25 और 30। तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 30 होगा। तो देखेंगे 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप x मानकर भी बनाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए 4x हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6x बराबर 25 है। 3 संख्या तो 75 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 15x बराबर 75 और x बराबर 5 हो जाएगा। तो फिर संख्या क्या हो जाएगा? 20, 25 और 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 30 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। बहुत सिंपल है दोस्तों, दादा दादी की औसत आयु दिया है 67, यानी 2 × 67 करेंगे तो 7 दूना को 14, 6 दूना को 12, 1 13, यही होगा। सॉरी दोस्तों, 7 दूना को 14। आगे कह रहा है माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष, तो क्या हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु जो है वो 6 वर्ष है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 222। तो हमसे औसत पूछा है संयुक्त परिवार का, तो औसत जो होगा दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो 222 होगा। और कुल संख्या कितने हो जाएंगे? 3 2 5 2 7 बटा 7 कर देंगे। तो इसको भाग करिएगा तो क्या आएगा? 7 21, 7 एकम 7, बचेगा 5, सही 7 वर्ष। यानी औसत उम्र जो होगा दोस्तों वो 31 सही 5/7 वर्ष। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु होगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कह रहा है कि कक्षा है उसमें 15 लड़के हैं, उनका औसत आयु कितना है? 11 वर्ष। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 9 वर्ष के 5 लड़के और सम्मिलित हो जाते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये 45 वर्ष और ये क्या हो जाएगा 165 वर्ष। तो अब औसत क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 210 बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 10 बचेगा 0.5 यानी 10.5 वर्ष इसका औसत उम्र होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 250 का 46% कितना होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 250 का 46% हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 25 दाम को 28। ठीक है, आगे इसको कटा लीजिए, 2 दूना को 4, 23 दूना को 46, 2 पचे 10 यानी 23 गुना में 5 क्या हो जाएगा 115। तो देखेंगे 115 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी परीक्षाओं में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो जब अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो इससे जुड़ने का प्रयास करें।